आज के इस गरिमामयी राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन में हम सब का मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हम सब के प्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, गुजरात राज्य के माननीय राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, हम सब के मध्य विराजमान गुजरात के ही सपूत और सरदार पटेल जी के पथ को दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाने वाले हमारे गृह एवं सहकारिता मंत्री मान्यवर श्री अमित भाई साहब, हमारे गुजरात के कृषि मंत्री राघव जी भाई, बिहार के कृषि मंत्री अमरिंदर सिंह जी, त्रिपुरा के कृषि मंत्री, गुजरात सरकार के अन्य माननीय मंत्रीगण, सांसद नीतीश भाई पटेल, मंच पर विराजमान सभी सम्मानित महानुभाव और आज के इस कार्यक्रम में सभागार में उपस्थित, गुजरात के हर गांव में उपस्थित, देश के प्रत्येक विकास खंड में उपस्थित, सभी कृषि विज्ञान केंद्रों में उपस्थित, कृषि विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में उपस्थित और ऑनलाइन इस पूरे कार्यक्रम से जुड़े लगभग 8 करोड़ किसान भाइयों और बहनों की ओर से मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। गुजरात प्रेरणादायी धरती है। गुजरात ने ही महात्मा गांधी को जन्म दिया। गांधी जी ने आजादी के आंदोलन में योगदान किया और इतिहास में अमर हो गए। गुजरात की धरा ने ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को जन्म दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की अनेक रियासतों को भारत संघ में विलय करके सारे देश को एकता के सूत्र में पिरोया और सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण को संपन्न करा के नए इतिहास का सृजन वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में हुआ था। गुजरात ने ही हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्म दिया। गांधी जी और सरदार पटेल के बाद इस देश की धरती पर चाहे वो राम मंदिर के निर्माण का सवाल हो, चाहे काशी में भोलेनाथ जी के मंदिर का कायाकल्प हो, प्रधानमंत्री जी ने कायाकल्प करके निश्चित रूप से एक नए इतिहास का सृजन किया है। आज देश में ही नहीं, सारी दुनिया में नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व स्वीकार्य है और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के परिणाम स्वरूप आज भारत की साख, भारत की विश्वसनीयता, भारत की ताकत विश्व के राजनीतिक परिदृश्य पर ऐसी बनी है कि एक समय था जब भारत की अनदेखी होती थी और आज दुनिया का कोई भी वैश्विक संगठन का एजेंडा तब तक नहीं बनता जब तक भारत की सहमति नहीं हो जाती। यह परिवर्तन सारी दुनिया में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आया है। एक तरफ देश को आगे बढ़ाया जा रहा है, देश को नए नए आयामों से जोड़ा जा रहा है, वहीं प्रधानमंत्री जी गांव, गरीब और किसान के लिए जो उनका समर्पण है वह निश्चित रूप से देखते ही बनता है। आप सबके ध्यान में है गरीबी के प्रति प्रधानमंत्री जी की संवेदनशीलता
आज अगर देश में ये सुनिश्चित होना जा रहा है कि देश के प्रत्येक गरीब आदमी को सर्व सुविधा युक्त मकान मिल जाएगा, तो यह नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि का परिणाम है। कोविड के इस कालखंड में 19 महीने तक 1,60,000 करोड़ से अधिक रुपया लगाकर देश की गरीब जनता को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का काम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से हो रहा है, तो यह नरेंद्र मोदी जी की संवेदनशीलता का परिचायक है। अभी आप सबने 1-2 दिन पहले काशी के कॉरिडोर के उद्घाटन का अवसर देखा होगा। उस अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को संवेदनशील की दिशा देने का काम किया। सामान्य तौर पर हम अपना मकान बनाते हैं, उसमें एक गरीब कारीगर, वंचित समाज का कारीगर और बेलदार काम करता है। हम ऐसा मानते हैं कि उसने काम किया, हमने उसे मजदूरी दे दी, हमारा और उसका रिश्ता खत्म हो गया। एक समय था, हम इतिहास में सुनते थे कि आगरा में ताजमहल का निर्माण हुआ और जिन कारीगरों ने निर्माण किया उनके हाथ काट दिए गए थे, लेकिन विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण करने वाले कारीगर और बेलदारों का फूल वर्षा का स्वागत करके एक नए आयाम को इस देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिया गया। जहां तक कृषि और किसान का सवाल है, आज जिस समिट के अंतर्गत हम बैठे हुए, यह आरंभ किसने किया? गुजरात खेती की दृष्टि से बहुत अच्छा प्रांत नहीं माना जाता था, सिंचाई की दृष्टि से बहुत अच्छा प्रांत नहीं माना जाता था, पीने के पानी की कमी भी गुजरात में थी। सरकारें तो बहुत आई और गई, मुख्यमंत्री बहुत आए और गए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने भागीरथ बनकर गुजरात में पानी को भी बढ़ाया और खेती को भी समृद्ध बनाने का काम किया। आमतौर पर गोष्ठियां तो तमाम सारे राज्यों में होती रहती हैं, लेकिन 3 दिवसीय सम्मेलन कृषि पर, खाद्य प्रसंस्करण पर प्रतिवर्ष हो और गुजरात का किसान नई नई टेक्नोलॉजी से जुड़े, यह काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस गुजरात की धरा पर प्रारंभ हुआ। मैं प्रधानमंत्री जी के साथ काम करता हूं तो समय समय पर उनकी संवेदनशीलता दिखाई देती है। मुझे बताया गया, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो गुजरात की गाय को अगर मोतियाबिंद आ जाता था तो गाय की आंख का ऑपरेशन कराने के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभियान चलाया था। यह हम सबके लिए गौरव और प्रेरणा की बात है। जब उन्होंने देश में प्रधानमंत्री पद का काम संभाला, तब से लगातार कृषि उन्नत हो, कृषक की आमदनी दोगुनी हो, कृषि समृद्ध हो, कृषि तकनीक से जुड़े, देश के भविष्य की पीढ़ी कृषि में रुके और उसकी रुचि बढ़े, इस दिशा में लगातार प्रधानमंत्री जी ने काम करना प्रारंभ किया। और आप सब ने देखा है कि पहली बार देश में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से 11.5 करोड़ किसानों को 1,60,000 करोड़ रुपए से अधिक रुपया उनके बैंक खाते में भेजने का काम किया, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। 7 लाख रुपया 7 लाख करोड़ रुपया केसीसी में किसान को मिलता था। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज 16 लाख करोड़ रुपया क्रॉप लोन किसान को मिल रहा है, जिससे वह अपनी खेती को आगे बढ़ा रहा है। इस क्रॉप लोन में पशुपालन और मत्स्य पालन के किसान भी जुड़े, यह भी नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित किया है। 22 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को बीच में देने का काम हुआ है।
छोटे किसान 85-86% हैं, उनकी ताकत बढ़े, वो महंगी फसलों की ओर जाएं, वो अच्छी फसलें पैदा करें, वो टेक्नोलॉजी से जुड़ें, वो अपनी फसल का प्रोसेसिंग कर सके, मार्केटिंग कर सके। इसलिए देश में 10,000 एफपीओ और उन पर 6,850 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनाई गई है। कृषि के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी। गांव-गांव में जो इंफ्रास्ट्रक्चर किसान को चाहिए उसकी उपलब्धता नहीं थी। तो कृषि के लिए, पशुपालन के लिए, मत्स्य पालन के लिए, औषधि खेती के लिए, खाद्य प्रसंस्करण के लिए, मधुमक्खी पालन के लिए प्रधानमंत्री जी ने 1.5 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत प्रावधान किया, जिस पर काम प्रारंभ हो गया है और आज उसका लाभ किसानों के संगठनों को मिलने लगा है। हम सब जानते हैं कि गैर रासायनिक खेती आज की आवश्यकता बन गई है। फसलों का विविधीकरण आज की आवश्यकता बन गई है। कृषि के समक्ष तमाम सारी चुनौतियां विद्यमान हैं। उन सारी चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक के बाद एक प्रयत्न नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। आज का यह ऐतिहासिक पल देश के स्वर्ण अक्षरों में और कृषि के इतिहास में लिखा जाएगा। एक तौर से पुरानी विधा, एक तौर से प्राकृतिक विधा, प्राकृतिक कृषि पद्धति खेती। आज का यह कार्यक्रम प्राकृतिक पद्धति खेती पर के लिए समर्पित है और इसलिए आज इस विषय पर हमको प्रधानमंत्री जी का भी मार्गदर्शन मिलेगा और आचार्य जी का भी मार्गदर्शन मिलेगा, गृह मंत्री जी का भी मार्गदर्शन मिलेगा। आज का यह अवसर निश्चित रूप से इस विधा को हिंदुस्तान की धरती पर और बढ़ाने में उपयोगी होगा। मुझे प्रसन्नता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से कृषि मंत्रालय भारत सरकार ने इस विधा को आगे बढ़ाने के लिए एक उपयोजना का आरंभ किया है। देश के 8 राज्यों ने इस उपयोजना के अंतर्गत काम प्रारंभ कर दिया है और आज का यह कार्यक्रम करोड़ों किसानों की उपस्थिति प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से देश भर में फलीभूत होगा और हम भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति खेती को आगे बढ़ाने में सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। धन्यवाद मान्यवर कृषि मंत्री महोदय आपका।